क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन भाजपा शासनकाल ने 20,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार चाहती थी कि गरीब परिवार का बच्चा इस विद्यालयों में पढ़े, आगे बढ़कर हमारे समाज और क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करे। इसमें नवाचार करते हुए, क्योंकि गरीब का बच्चा का सपना था कि क्या वो कभी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जाएगा, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में प्राइवेट विद्यालयों में फीस भारी भरकम ली जा रही थी। गरीब परिवार का बच्चे को सपना पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा एक नवाचार करके लाए और पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलने की सौगात दी और हमारे गरीब परिवार के बच्चे का सपना साकार हुआ। भाजपा सरकार ने जो हिटलर शाही के कदमों पे चलना चाहती है, जो तानाशाह रवैया अपनाना चाहती है, जो ब्रिटिश काल के शासनकाल को दोहराना चाहती है और पूरे देश की जनता को इस कोरोना काल में जोकोड़ने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने कागजों में तो एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, लेकिन वो किसी गरीब के घर तक एक पैसा नहीं पहुंचा था। आज ये भाजपा का चेहरा दोहरा चरित्र है, बात कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और रखते हैं। आज वो पूंजीपतियों के घरानों की चिंता करते हैं, हम दो और हमारे दो की बात करते हैं। उन्हें न तो राजस्थान के विकास से मतलब, न वो केंद्र के विकास से मतलब। आज जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया था कि राजस्थान की रिट मामले में एसओजी एक शानदार कार्य कर रही है, लेकिन जैसे ये बयान मीडिया दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली से ऐसा दबाव आया कि 2 दिन बाद ही उनको उनके कदम वापस लेने पड़े। आज ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी ना मिले, जिससे कि उनको बरगलाया जाए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनका माहौल बनाया जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक, सभी मंत्री यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था, शायद आपने भी सुना था, कि कोई गलती करेगा वो गलती सजा मांगती है। और मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को जांच देकर पारदर्शिता दिखाई कि इसमें चाहे कोई भी दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए L2 की इस परीक्षा को रद्द किया और आगे जाकर 30,000 पदों में बढ़ोतरी करते हुए वो चाहते थे कि हमारे युवा जो और बेरोजगार है उनको हम नौकरी मिले। और हम चाहे कहते हैं किसी साल में हम उनको नौकरी देंगे। आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले युवाओं को भड़काने का, युवाओं को बरगलाने का, लेकिन देश का युवा, राजस्थान का युवा ये जानता है कि मोदी जी की 7 साल पूर्व की घोषणा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 7 साल गुजरने के बाद भी आज तक उसका अता पता नहीं है। हमारे सांसद महोदय ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव गोद लिया था, लेकिन आज हमें यह नहीं पता चला कि वो गांव गोद में ही है या चलने में लग गया है। आज हमारे क्षेत्र के सांसद क्षेत्र में जाने से कतराते हैं, वो जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने 7 साल में राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने 7 साल में राजस्थान को पीछे भेजने का काम किया, चाहे हम उसमें रेल मार्ग की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो। 7 सालों में सांसद के खाते में एक भी विकास का क्रम नहीं गया है। रासा उनका सांसद कोटे का पैसा वो भी फ्रीज कर उनके अधिकारों पे हनन करने का काम इस तानाशाह मोदी सरकार ने किया है। आज सांसद महोदय एक भी गांव में जाने की हिम्मत नहीं रखते, वो सिर्फ दिल्ली में रहकर इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन हमें खुशी होती है जब हम गांव में जाते हैं, जब हम ढाणियों में जाते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास 3 साल का विकास का किया हुआ कार्य है। हम गिना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सौगातें राजस्थान की जनता को दी है। हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा और हमारे देश के नेता ऐसे हैं जिन्होंने विकास की बातें को बुलाकर उस देश को अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई को खोदना चाहते हैं। इस देश को धर्म और जातिवाद पे लड़ाना चाहते हैं। इस देश में सेना के नाम पे वोट बनवाने का काम करते हैं। लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का व्यापारी, देश का मजदूर अब जाग चुका है। उन्होंने समझ लिया कि हम ना तो झूठी बातों में आएंगे, न झूठी वाहवाही में आएंगे। हमने इस भाजपा का दोहरा चरित्र भी देख लिया है। मोदी जी तो सिर्फ फोटो शूट करवाने में, विदेश की
लंबी यात्राओं में घूमने के लिए, महंगे कपड़ों में पहनने के लिए भी मशहूर हो गए। और पीछे तो हमने हद हो गई, जब टेलीप्रॉम्प्टर उनका फेल हो गया तो वो अपनी बात तक नहीं कह सके। और हमें शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री इन 7 सालों में पत्रकारों के साथ एक भी प्रेस वार्ता नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि उनको जानकारी नहीं है, उनको धरातल की जानकारी नहीं है, उनको कामकाज की जानकारी नहीं है। अगर कोई प्रेस का मीडिया उनसे कोई सवाल कर ले तो वो जवाब नहीं दे पाते। इसलिए टीवी पर आकर सिर्फ मन की बातें और दिल की बातें करना जानते हैं। लेकिन हमारे हर नेता मीडिया के सामने भी आते हैं, मीडिया की बातें भी करते हैं और मीडिया की पैरवी भी करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे मीडिया साथियों के लिए भी एक कमेटी बनाई कि उनको भी आवाज़ की सुविधा हो। हम चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चले, किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव ना करे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।